तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, अब गुरु नानक साहिब जी ने ये नाम इसलिए नहीं दिए, परमात्मा का आदेश था कि नकलियां के हाथ लाग जाएंगे और ये काल के दूत सारे जीवों का नाश कर देंगे। जब हम आएंगे फिर कैसे भेद बताएंगे, ये सारे पंथ एक कैसे होंगे? अब होंगे, देख लेना। बुद्धिमान समाज है, कौन मरेगा कुएं में पड़ के नो के, वहाँ तो सतलोक में परमात्मा है को नहीं, वहाँ तो जाकर आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कौन मरेगा डूब के? वहाँ परमात्मा साकार है, नर आकार है। ऐसी ही दुनिया है वहाँ पर। नानक साहिब जी कहते हैं दो दुनिया बना करके परमात्मा वहाँ बैठ के देख रहा है। सतलोक से ऊपर भी, सतलोक में भी ऐसा ही संसार है, लेकिन वहाँ का मटेरियल नाशवान नहीं है। तो गुरु नानक साहिब जी ने, जैसे आप देख रहे हो, सिख धर्म के अंदर ज्ञान यज्ञ यानी जपजी साहिब का पाठ और वाणी का पाठ और साथ में भंडारे, ये यज्ञ शुरू करवाएंगे। वो नाम नहीं दिया इनको। अब जैसे कोई सीरियस रोगी हो और सर्जन बाहर गया हो, वो क्या करता है, बाहर से फ़ोन पे बता देता है कि तुम ग्लूकोज लगा दो जब तक मैं आऊँ, ये इनको इंजेक्शन भी लगा दो। अब ऑपरेशन तो सर्जन करेगा कि वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कि तब तक वो रोजगी मरे को नहीं, इस ट्रीटमेंट से ये जीवित रहेगा और वो आके 2 मिनट में उसका ऑपरेशन कर देगा। अब जैसे ये ग्लूकोज लगा के परमात्मा, ये यज्ञ है ना 5, एक यज्ञ है उनकी, दूसरी यज्ञ ध्यान, ये जैसे यहाँ 5 यज्ञ हम कराते हैं, एक यज्ञ धर्म की और दूसरी यज्ञ हवन की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी ज्ञान, और इस प्रकार हम ये 5 यहाँ करवाते हैं आपसे। तो ये ग्लूकोज है, ये 2 यज्ञ हैं, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और ये ध्यान यज्ञ। ध्यान माने भगवान की याद आए जा, वो टेंशन सी बनी रहे, हठ योग नहीं, मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन नहीं। तो ये है ग्लूकोज। इस तरह रोग तक कटे नहीं, पर ये सहयोग देते हैं मेंटेन रखने के लिए शरीर को। और ये जो कैप्सूल और ये इंजेक्शन, ये है सतनाम और सारनाम, और ये 5 नाम आपको अलग से दिए जाते हैं, जो 7 नाम बना कर दिए जाते हैं। अब ये परमात्मा के आदेश से ये कंप्लीट कोर्स अब आपको मिला है। तो इससे क्या हुआ, जो भी पुण्यात्मा उन सिख धर्म में आती रही तो उनको ग्लूकोज लगा हुआ था, मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। इसलिए तो चाह है भगवान की, आज भी भटक रहे हैं वो प्राणी, कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, और भी कहीं मंदिर मस्जिद में कहीं भी उनको कोई मिलता है वहाँ भी परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और मनुष्य जीवन से आए हुए हैं। तो गुरु साहिब ने इसलिए छोड़ा था कि अब सर्जन भेज दिया दास, उन्होंने, कबीर परमात्मा ने अपना दास, और अभी तक आपको चाह भगवान की बनी रही। उन्होंने, अब कोई ये कहे कि गुरु जी ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सिख समाज को किसी को भी ये मंत्र नहीं दिया, हम कहेंगे गुरु साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया आपके ऊपर। मनुष्य जीवन तो असंख्य हो लिया हमारे, असंख्य, और 5-7 और हो गए कि बिजली पड़ गई, रोग कट जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम हैं और यही सतपुरुष है। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है
कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए, काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी, उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बच्चे, उसमें आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे, ये दुख हम सतलोक में रहा करते थे।